पिक्चरें अच्छी बनती हैं अच्छी स्क्रिप्ट से। वो पहले स्क्रिप्ट आती है और उसके बाद पिक्चर आती है। Hello and a very warm welcome. You watching Magic Speaks and ladies and gentlemen, today जो हस्ती हम आपके लेकर आए हैं, एक्चुअली उनका क्या मैं परिचय दूं, वो किसी परिचय के मोहताज है नहीं। He is a path shower. He is a man of words. He is a voice of reason. He is the hand holder, the nerve calmer, the problem solver. Ladies and gentlemen, please welcome on my show Magic Speaks, the Salim Khan. Sir, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। मैं शुरुआत उस एक इंसिडेंट से करना चाहता हूं। मैं ताज लैंड सेंटर दौड़ता हुआ आता था यहां तक और वापस जाता था, तो मैंने कुछ लोगों को सड़क के उस पार देखा और मैंने ये जाना कि वो लोग वहां सिर्फ सलमान खान को देखने के लिए नहीं आते थे। मैंने उनसे पूछा तो उनके हाथों में पर्चे होते थे और वो ये कहते थे कि ये वो बिल हैं जो इनके डॉक्टर साहब यहां से आएंगे, सलीम साहब के, बीइंग ह्यूमन के, और वो उसको देखेंगे और 50% पेमेंट बैंक में दे देंगे। तो मैंने उनसे पूछा रोज कितनी हो जाती है, तो वो कहते 7-8 लाख रुपए रोज दे दिए जाते हैं। सलीम साहब, इसका ना तो कोई प्रचार ना कोई पीआर एक्टिविटी, अच्छा नेक काम कर रहे हैं माना, लेकिन लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि यह काम हो रहा है। जैसे कि बैड न्यूज बहुत जल्दी फैल जाती है, ऐसा गुडनेस भी फैलती है। गुलाब के फूल को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझमें से खुशबू आ रही है, क्या बात, फैलती है उसकी खुशबू। उसका मकसद ये था कि उसको थोड़ा सा हाइड किया जाए, इतनी जैसे लगेगा कि ये ज्यादातर आदत होती है कि एक्टर्स वगैरह को कि अपनी किसी भी चीज का वो करें पॉपुलैरिटी के लिए, तो वो उसके लिए उसका ख्याल रखा था। अब इतने सारे लोग आते थे, बीमार लोग आते थे, जितने भी वो हैं हेल्प करने वाले लोग हैं, मगर हमने एक पैसा किसी आदमी को नहीं दिया। वो सब के सब हम हॉस्पिटल को देते थे जी। उनके पेपर्स लेते थे, उनसे पूछते थे कितना पैसा बाकी है। तो कई जो ऑपरेशन जो होते थे वो तो बहुत ही महंगे होते थे, तो उसमें वो एक जगह नहीं जाते थे, 2-3 जगह जाते थे जी। ये दूसरा सवाल आपसे सर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा था तो सलीम जावेद जब हम देखते थे नाम छपा हुआ है तो मैं सोचा करता था एक ही नाम है। बहुत से लोग बड़े दिनों तक ये समझते थे कि ये एक ही नाम है। एक हमारे पास एक प्रोड्यूसर आए थे और वो दिखता नहीं था उनको आंख से, तो वो लगाते थे, ग्लासेस लगाते थे और बात करते थे, जावेद साहब ये करेंगे वो करेंगे, जावेद साहब ये करेंगे वो करेंगे। तो अब उसको ये कहना कि नहीं सर मैं जावेद नहीं हूँ, क्या मतलब था क्या मतलब है कहने का कि मतलब नहीं है, तो करता था। और थोड़ी देर बाद जावेद साहब उठ के चले जाते थे कि जब ये चल रहा है, फिर चाय वाय पी के इधर उधर से आके फिर बढ़ जाते थे। फिर वो कहता था, एक दिन हम बैठे हुए थे सीरॉक के अंदर, बैठे हुए थे, तो उस जमाने में जावेद साहब शूटिंग करते थे, तो जरा ज्यादा हो गई, तो कहने लगे कि सलीम साहब वो दिखता नहीं है तो क्या है तो मेरा फैन। मैंने कहा इसीलिए तो आपका फैन है कि उसको दिखता नहीं। मैंने कहा अंधा है इसीलिए तो आपका फैन है। तो उन्होंने ये कुछ कई जगह सुनाया ये। सर ये जो जोड़ी थी आपने छोटे भाई की तरह हमेशा रखा, वो कब कहां क्यों कैसे वो जोड़ी टूटी, एक बार फैंस को जरा बताएं। नहीं ये तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया, तो मैं क्या समझाऊं किसी को। मगर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अलग होना चाहता हूँ। शाम को हम काम करते थे, सुबह 9-10 बजे मिलते थे, 1:30-2 बजे तक काम करते थे, फिर मैं वापस आ जाता था घर, फिर मैं 3-4 बजे वापस जाता था। उन्होंने अचानक कह दिया कि मैं छोड़ना है, तो मुझसे कहा कि मैं अलग होना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद सुना नहीं है ठीक तरह से। मैंने क्या कहा आपने? मैं अलग रह कर काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपने ये 5 मिनट पहले तो सोचा नहीं होगा। तो कहने नहीं, मैं कोई अरसे से सोच रहा था। मैंने कहा ठीक है। मैं उठा और वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आने लगी, जो कि प्रैक्टिस नहीं थी, गाड़ी खड़ी होती थी बाहर, तो मैं चला जाता था गाड़ी में उठ।
तो मैंने उनको रोका और कहा कि मैं आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ, रहने दीजिए फिर। मुझे उससे कोई ऐसी कभी बिटरनेस पैदा नहीं हुई कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, अब ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, ये कुछ नहीं हुआ। ये कि उसमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जैसे वो मीडिया के लिए एक पिकनिक हो जाती है कि क्या हुआ था, तुमने क्या किया था, वो नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। ये दिस इज वन पार्टी, एक वो थी, पार्टनरशिप थी जो टूटी है, तो किसी को पता ही नहीं लगा कि क्यों, क्या, कैसे होगा, नहीं हमारे में नहीं पड़ा। आपने बाद में भी इसलिए सर कभी मुड़ के नहीं पूछा कि क्यों ऐसा हुआ? नहीं, मैंने नहीं, जब ये हो ही गया सोचा, मैंने तो पूछने का मतलब तो नहीं था वो तो कोई। उसके बाद जो उन्होंने अलग फिल्में कर ली थी तो उनके अनाउंसमेंट भी आए। सनी साहब, एक चीज लोगों को बिल्कुल, जो भाई आपने जब कपिल शर्मा शो पर आप गए, आपने एकदम आग लगा दी और लोगों ने कहा, पीपल स्टूड अप एंड टुक नोटिस। लोगों ने कहा सलीम साहब को हम एज अ राइटर, सलीम साहब एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, सलीम साहब एज अ लेजेंड, लेकिन ये पहलू तो हमने देखा ही नहीं था कि सलीम साहब कैन बी सच अ फाइन स्टोरी टेलर। आपने तो हंसा हंसा के लोगों को कुर्सी से गिरा दिया। तो ये जो ह्यूमर है सलीम साहब, ये वर यू ऑलवेज बोर्न विद इट या ये समय के साथ है? नहीं, देखिए वो तो बचपन से ही था। कभी भी कोई फिल्म जब देख के आता तो बचपने में भी तो के बाद वो बोलते थे, लड़के बोलते थे कि यार तुमने पिक्चर देखी, इसलिए कि मुझे ज्यादा देखने को मिलती थी तो उसकी कहानी सुनाऊं, तो मैं बिल्कुल स्क्रीन पे फॉर्म में ही सुना सकता कि जैसे देखा था, जितनी याद रहती थी ऑल दैट। तो वो था एक नरेशन का एक आर्ट जो नेचुरल था। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो टैलेंट जो है, ये एक बड़ी चीज ऐसी है जो खुदा की देन है। और आप अगर हमारी माइथोलॉजी से बात लें तो ये कहेंगे सरस्वती की देन है, सरस्वती की। और एक इसके के साथ साथ एक बहुत अच्छा किस्सा भी है हमारी अपनी माइथोलॉजी का, कि लक्ष्मी गई भगवान के पास और कहा कि मुझे कोई दीजिए। तो भगवान ने कहा कि तुमको मतलब तुम जो चाहो जिसको दे सकते हो, अगर छीनने का अधिकार मेरे पास होगा। ठीक है। इसके बाद उनको पता लगा सरस्वती को कि लक्ष्मी को कुछ दिया है भगवान ने, तो उन्होंने कहा मुझे भी कुछ दीजिए, आपने लक्ष्मी को कुछ दिया है। तो उन्होंने कहा तू जिसको चाहे जो दे सकती है, छीनने का अधिकार मेरे पास नहीं होगा। तो आज देखिए लता जी चली गई, मगर उनका गाना सब सालों तक तो चलेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। बाकी पैसे जो हैं वो एक झटके में चले जाते। मुझे यही नहीं मालूम था कि मैं लिख सकता हूँ। वहाँ कॉलेज के अंदर लड़कों के लव लेटर लिखता था। आप लिखते? हाँ, लव लेटर, उनके लव लेटर सब लोग। और पीछे मतलब लाइन लगी होती थी, यार मेरा भी है, मेरा भी है, मेरा भी है, ये करके। और वहाँ फिर ये कि ठीक है चाय भी पिलाना पड़ेगी और वो माओ बाटी होती है वो भी खिलाना पड़ेगा, वो करता था, करते थे। तो जब मैं बॉम्बे आ गया तो उनके सारे के सारे रिश्ते टूट गए। लड़कियों ने शादी कर ली जा जाके, और सबके सब आए ऑलमोस्ट सब कि यार तुमने तो हमको बर्बाद कर दिया। वो स्टैंडर्ड इतना गिर गया है हमारे लेटर्स का कि पकड़ गए हम कि कोई और करता था। तो ऐसे कॉलेज में जो इस किस्म की बातें होती हैं तो ये होता था। तो मुझे यही नहीं मालूम था कि मैं लिख सकता हूँ। मगर लिखना क्या है, फिर बाद में समझ में आया लिखना ये है कि लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू आस्क आफ्टर वी पार्टेड कि लिखता कौन था। हाँ। तो अगर लिखने सही अगर राइटर होता है तो जो पोस्ट ऑफिस के सामने आटा डाने लेके जो लेटर लिखते हैं वो सब राइटर हो गए होते। सोचता कौन था ये किसी ने नहीं पूछा। तो राइटिंग इज थिंकिंग। जब आप सोच लेते हैं और आपके दिमाग में बन जाती है चीज और आपको ऐसा लगता है कि इससे ये कनेक्ट हो सकता है, इससे ये कनेक्ट हो सकता है, और करके वो बनने लगती है एक स्क्रीन प्ले, तब आपको लिखने की जरूरत पड़ती है कि कहीं भूल ना जाए या ये चीज थी ये निकल ना जाए दिमाग से या याद ना आए कभी ऐसे।
तो जब लिखने की जरूरत पड़ती है, ये है राइटिंग। वंस यू हैव थॉट कि ये बहुत अच्छा डायलॉग आ गया है दिमाग में, या बहुत अच्छा सीन आ गया दिमाग में। इवन राज साहब भी जब हो गई थी, उनकी एज हो गई थी और काफी बीमार भी हो गए थे, खांसी भी होती थी, तो जब ये कहते थे कि आज तक अच्छे अच्छे सीन आते हैं, अच्छे अच्छे डायलॉग आते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां आती हैं, मगर ये जिस्म जो है साथ छोड़ रहा है। काश इस दिमाग को एक अच्छा जिस्म मिल जाता तो वो मेरे उसमें उन्होंने उनका वो किया है ट्रिब्यूट, उसमें है उसका वीडियो मैंने बनाया। हाँ हाँ हाँ। I am Salim Khan. This is my humble tribute to the most fascinating, interesting, talented human being I have come across in my life. I have been in the business of words, but several times writing this, I fell short of words. Then the heart took over. This one is from the heart. Rasab, we love you, we miss you. This tribute is from one legend to the other. You can watch the entire tribute on YouTube. Believe you me, it is just so heart-touching. Back to the interview. Sir, आप किताबें बहुत पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं एक इंसिडेंट यहाँ पर नरेट करना चाहता हूँ। मैं एक दिन किसी प्रोड्यूसर को अपना गाना भेज रहा था, भेजते भेजते छाती पे फोन रखा गया, तो मेरी जब आंख खुली सर, तो मुझे लगा आखिरी बार कब था जब मैं छाती पर किताब रख के सो गया। तो फिर मेरे जहन में चंद लाइनें आई, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल। मैंने लिखा कि बीत गया है एक अरसा, छाती पे रख किताब सोए, तैरती हैं ये मेरी उंगलियां इस फोन पर, खुद से कब जुदा हुआ, ना इल्म है ना शक हुआ, करवटें भी अब मेरी भारी है मेरी नींद पर, मुस्कुराती है मेरी स्माइलीज किसी और पर, मुस्कुराती है मेरी स्माइलीज किसी और पर, मुस्कुराए हुए अब मुझे अरसा हुआ, फालतू में ढूंढते हैं, सोचते हैं, कोसते हैं, काश मेरा भी कोई अच्छा सा एक दोस्त हो, छोटी सी जिंदगी का छोटा सा एक सार है, घर किताबें हैं करीब, तो क्यों करीब कोई और हो, जा जरा आजाद कर खुद को अपने जाल से, दे बदल हर शाम अपनी फोन को किताब से। तो किताबें बुक्स। सर आप जो कहेंगे तो करोड़ों लोग सुनेंगे, प्लीज बताइए महत्वता पढ़ने। नहीं, ये था कि जब मैं आया बॉम्बे तो मैं अकेला ही था, तो उस जमाने में टीवी नहीं था, समझे। आई लैंडेड इन बॉम्बे इन 1959, समझे। और तो कभी जाके पिक्चर देख लेते थे शाम को, कभी कुछ दो दोस्तों के साथ, बाकी पढ़ने के अलावा कुछ था ही नहीं कि कैसे टाइम पास करें। और उस जमाने में एक्टर्स भी पढ़ते थे, उनके गाड़ियों में किताबें रखी होती थी, वो चेंज भी करते थे कि इसको ये किताब दे दी भाई, ये पढ़ो, ये बहुत अच्छी किताब है, वो कैसे करते थे डिस्कस। किताब की दुकान पे जाते भी थे, पिकअप भी करते थे, कोई आई है बेस्ट सेलर एंड ऑल दैट। और उसने मुझे बहुत राइटिंग में हेल्प किया। आज काफी शिकायत हो रही है कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं, पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं। पिक्चरें अच्छी बनती हैं अच्छी स्क्रिप्ट से। वो पहले स्क्रिप्ट आती है और उसके बाद पिक्चर आती है। शोले की स्क्रिप्ट बनी थी, उसके बाद शोले आई है कि अब ये सीन कैसे करेंगे, ये सीन कैसे करेंगे। वो फिर वहां से प्रोड्यूसर आता है कि कितने पैसे लगाएगा, कितना बड़ा कर सकता है उसको। मगर वो जो होता है उसके लिए एक स्क्रिप्ट चाहिए। आज स्क्रिप्ट ही नहीं है लोगों के पास, और वो स्क्रिप्ट जो चाहिए वो स्क्रीन प्ले फॉर्म में चाहिए कि बिल्कुल लगे कि आप फिल्म देख रहे हैं। सर आपसे जब भी बात करते हैं तो एक बात का जिक्र हमेशा आता है कि यू रेस्ड योर चिल्ड्रन वेरी वेल। हमेशा बच्चों को देख के अंदाजा लग जाता है कि परवरिश कैसी हो, पेरेंट्स कैसे हो। सलमान खान, आपकी और सलमान भाई की जो रिलेशनशिप है, इज इट डैड एंड सन और इज इट टू वेरी गुड फ्रेंड्स? टू वेरी गुड फ्रेंड। ही शेयर्स एवरीथिंग। हाँ, हर बात। हाँ, कोई बात, कोई छुपी हुई नहीं। नहीं।
कोई ऐसी बात होती है जो बोलते थे डैडी को मत बोलना जो उसके फेवर में नहीं हो, तो हम उसको छुपाता है, अदरवाइज सब बोल देते। तो छुपाना होता है तो देखिए, जहां पर ये इंटरव्यू चल रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर है गैलेक्सी अपार्टमेंट्स का, नीचे 1 बेडरूम हाउस सलमान भाई का है। सलीम साहब, सवाल ये उठता है कि वो चाहे तो कहीं भी रह ले, वो चाहे तो कुछ भी खरीद ले, ठीक है, लेकिन वो यहां से नहीं जाते, और नहीं जाते उसका कारण एक है कि सलमा आंटी उस कमरे में वहां है, सर यहाँ है, और वो कहते हैं जब तक मेरे माता पिता यहाँ पे तो मैं यहाँ से छोड़ के कैसे चला जाऊं। आपके पिताजी तो डीआईजी थे, और आप एक, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लोगों को नहीं पता, सर एक ट्रेन पायलट रहे, सर प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, मैंने फ्लाइंग की है, करीब 100 आवर्स के करीब मैंने की है सोलो, तो फ्लाइंग की है, और इंदौर से की है मैंने फ्लाइंग के, और मैंने मेरे 4th आवर का हुआ फ्लाइंग का था, और मैं सर्किट एंड लैंडिंग कर रहा था, और उसमें इंजन बंद हो गया, तो मैंने क्रॉस अपना जो वो था अपना रनवे, तो उसमें जाके पूरा राउंड लेके नहीं आ सकता था, इंजन बंद हो गया, तो ग्लाइड करके मैं सिर्फ क्रॉस करके वो कर सकता था लैंड, और मैंने लैंड किया, फर्स्ट लैंडिंग की मैंने। सर ये आपके मुंबई आने से पहले की बात है? हाँ, मुंबई आने से पहले, जब मैं फ्लाइंग कर रहा था जी। सोचा था, एक बहुत सी चीजें सोची थी, क्रिकेटर बनना सोचा था, हाँ, कि क्रिकेट खेलेंगे, और बड़ा शौक भी था क्रिकेट का, कि क्रिकेट मतलब क्रिकेट से आज भी ये होता है कि मजाक में कहता हूँ कि कभी भी अगर खुदा न खास्ता में हो गया, निकल गया, नहीं मैं बताता हूँ, सुनिए तो सर, सेंचुरी मिनिमम, सेंचुरी मिनिमम कोशिश करेंगे हम। मेरे बच्चों से एक जो रिश्ता है वो दोस्ती का इसलिए है कि हम अपने फादर से बहुत डरते थे, और उस जमाने की वो फिलॉसफी भी ऐसी थी कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह, समझे आप, ये कहावत थी, खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह, मैं डरा के बच्चों को रखो नहीं, तो हमारे फादर ने बहुत सीरियसली लिया उसको, समझो वो कहावत को, तो हम इतना डरते थे। तो उस जमाने में क्या होता था कि लंबा मकान था, तो जब फादर आ रहे होते थे रात को, तो जूते की आवाज आ जाती थी, चर चूं चमड़े की आवाज आ जाती, तो हम किताब लेके बैठ जाते थे। तो हमारी जो ट्रेजेडी थी लाइफ की वो ये थी कि क्रेप सोल आ गया, तो क्रेप सोल आ गया तो जूते की आवाज नहीं आती, तो हफ्ते में 2-3 मरतबा तो पकड़े जाते, तो समझे, हम डरते बहुत थे उसे। तो जब मेरी शादी हुई और बच्चे, मुझे भी मालूम था कि मेरी फैमिली होगी, तो वो उसमें मैंने सोचा कि मेरे बच्चे मुझसे डरेंगे नहीं, तो उसका कोई बहुत बड़ा सा फायदा हुआ नहीं, नुकसान नहीं हुआ। बहुत सी बातें जो मैं चाहता था कि वो तो डरते ही नहीं थे वो तो, मगर वो धीरे धीरे मैंने उनको समझाया कि भैया ये मत करो ऑल दैट, मगर ये कि वो जो उनका जो डरना बंद हुआ तो उससे दोस्ती हो गई, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि ये डर के रहे मुझसे। तीनों भाइयों में से सबसे ज्यादा डांट किसने खाई आप? डांट तो सबसे ज्यादा सलमान ने खाई है, बड़ा भी था ये सब। एक दिन मुझसे बोलने लगा कि डैडी आपसे मेरी आदतें बहुत नहीं मिलती हैं, तो मैंने कहा बेटा तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं है ये, समझेंगे, तो मैंने कभी गलत फहमी में मत रहो तुम, मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई भी आदत नहीं मिलती मुझसे। सर ये जो रिश्ता है आपका और सलमान भाई का दोस्तों वाला है, आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था और आपने कहा था कि 6-6 महीने हो जाता है कि मैं उससे बात नहीं करता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कोई बात नागवार गुजरती है या कोई लगता है कि गलत किया, तो मैं बात नहीं करता उससे, और वो नीचे से भी पैर पट के नीचे से जाता है, जब अगर मैं खिड़की में बैठा रहा हूँ कि नीचे से दीवार से रगड़ता हो जाता है, ये दिखता है ना नीचे यहाँ,
तो मैं अगर यहाँ खिड़की में बैठा रहा हूँ तो वो तो नीचे से बिल्कुल नीचे से ऐसी जगह से जाता है कि जहाँ से ऊपर वो दीवार है। दैट इज हाँ हाँ। फिर थोड़े दिन के बाद आता है, गले वाले मिलता है, बंदा सॉरी करके ठीक। मैंने कहा नहीं तो ही इज अ वेरी गिविंग पर्सन, हाँ ही लव्स टू गिव। नहीं क्या है कि सब मैंने देखा है कि जब भी आदमी अपने किसी काम में हुनर में बहुत ही कमाल कर रहा होता है तो वो एक चीज भूल जाता है, हिज ग्रोथ एज अ ह्यूमन बीइंग। वो क्रिकेट खेल रहा है तो बस कर रहा है कि ये सेंचुरी, ये 50 की, वो सब गिनता रहता है वो। सर ने बात की द बिगेस्ट सुपरस्टार द कंट्री इज एवर सीन, सलमान खान। वो जब पापा नाराज होते हैं, सलमान खान भी दुख के साइड से निकल के जाता है, एंड दैट इज रिस्पेक्ट। इस पे सर मैंने 2 लाइनें लिखी थी। तो मैंने लिखा कि बैंक की ईएमआई चुकानी है, चिंता लगी रहती है, ब्लैकलिस्ट ना हो जाओ, फिक्र लगी रहती है। एक माँ बाप भी है जिनकी एक ईएमआई बनती है, 2 शब्द प्यार के, स्नेह के, दुलार के, वो देने में भी कंजूसी लगी रहती है। धूप में बाप तपता है, चूल्हे में माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। और मैं कहूंगा लोगों से, एक लोन है जो करना है चुकता, जो माँ बाप का ना हुआ किसी का हो ही नहीं सकता। द रिस्पेक्ट दैट सलमान खान हैज फॉर हिज पेरेंट्स इज टेस्टिमनी इनफ फॉर दिस। सर अब रैपिड फायर राउंड में आपको सर को बिल्कुल मैंने कुछ बताया नहीं, ये फर्रा मेरे पास ही था। जो भी मैं नाम दूंगा सर इंस्टेंटली जो भी सर के ध्यान में आता है। सलमान खान सुपरस्टार तो सब जानते हैं, नहीं मोहब्बत। देखिए 15 सेकंड लिए एक पिताजी ने बेटे के बारे में बोलने से पहले, हेलन आंटी वेरी डेडिकेटेड पर्सन। सलमान आंटी, सलमा आंटी वंडरफुल होस्ट। लवली। बीइंग ह्यूमन, Being human is a difficult thing, but one should do. मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, आप कोशिश ना करो ये गलत बात है। पूरा इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो सर ने एम्फेसिस एक ही बात पे किया था कि आपके पास, मेरे पास, सर के पास, सबके पास एक ही प्राइस पोजेशन है, वो है आपका एफर्ट। आपसे आपका एफर्ट कोई छीन नहीं सकता। जावेद अख्तर। जावेद अख्तर इंटेलिजेंट मैन। ओके। शोले। मुश्किल है अब बनना, मुश्किल है दोबारा बन नहीं सकते। महेंद्र सिंह धोनी। कूल मिस्टर कूल। गैलेक्सी अपार्टमेंट्स। ये घर हाँ घर है। घर। सर आखिरी है, मेरा अपना नाम दे रहा हूं पदमजीत शरावत। इसको शरावत की जगह आपका नाम शराफत होना चाहिए। सर अब मैं दो चॉइसेस आपको दूंगा, आप मुझे बताइए कि आप में से कौन सी ज्यादा पसंद है, शोले या मैंने प्यार किया? शोले। सचिन या कोहली? सचिन या कोहली? विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? दोनों में से कौन ज्यादा पसंद, कौन बेटर रोल मॉडल आपके लिहाज? ब्रायन लारा। दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन? दिलीप कुमार। सर एक स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे, जब जंजीर के लिए कास्टिंग चल रही थी तो वो बच्चन साहब को तो इंट्रोड्यूस आप लोगों ने कराया? हाँ? इंट्रोड्यूस हमारे फिल्म के लिए नहीं, फिल्म में काम कर चुके थे वो। हाँ। जंजीर के लिए आप लोगों ने, तो असली जर्नी तो वहां से शुरू। हाँ, करियर वहीं से करूँ जी। नहीं तो जा रहे थे, वापस जा रहे थे। किशोर या रफी? रफी। साहब एक गुजारिश मैं आपसे करूंगा, आप मुझे डांटना मत इसके, मुझे पता है आप अच्छा गाते हो, मुझे पता है आप अच्छा गाते हो, यू सिंग वेरी वेल। आज तक मिलियंस ऑफ फैंस को इस बात का इल्म भी नहीं है, पता भी नहीं है उनको। क्या आप मेरे शो पे 2 लाइनें गुनगुनाकर एक महक यहां पैदा कर सकते? अब के हम बिछड़े तो
शायद कभी ख्वाबों में मिले। मतलब एक इंसान में इतने हुनर, ये मतलब ऊपर वाला ना बेईमान है। इवनली डिस्ट्रीब्यूट टैलेंट नहीं किया गया सर। वक्त का पता ही नहीं चला, और मुझे पता है जब ये ऑन एयर होगा शो तो बहुत डिमांड आने वाली है कि सलीम साहब को एक एपिसोड और लाइए। जाते जाते सलीम साहब, ये कैमरा रहा वो सारी ऑडियंसेस जो आपको देख रही हैं, उन यंगस्टर्स के लिए जो जिंदगी में बहुत जल्दी मायूस हो जाते, उनको आपका क्या मैसेज होगा? उनको एक छोटा सा अगर आप पेप टॉक दे दें। मेहनत जो है वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। अगर आपने ये समझ लीजिए कि मैंने किताबों में मेहनत की है या मैंने दूसरी जगह मेहनत की है, और अगर आप किसी जगह और चले जाएं तो कहेंगे वहां जो मैंने किया था उसका यहाँ क्या काम नहीं है। हर जगह काम आता है हुनर, किसी भी किस्म का हुनर हो, वो आपने अगर एक में मास्टर कर लिए हो तो दूसरे में भी करो। इवन खेल में भी यह है कि अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलने लग जाए तो हॉकी बहुत जल्दी खेल सकते हैं आप, इसलिए उसके लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ, फुटबॉल भी खेल लेंगे आप कर लेंगे। अगर एक गेम आपको आ जाए तो आप हर गेम बहुत आसानी से खेल सकेंगे। और ये नहीं कह सकते यार इतने दिन तक क्रिकेट खेला और बने हॉकी के प्लेयर बने, वहाँ काम आएगा वो। सलीम साहब थैंक यू सो मच। और बस शब्द छोटे पड़ जाएंगे, बट थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज मिस्टर सलीम खान एंड आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स टुडे, बिकॉज़ व्हेन ही टॉक्स पीपल लिसन। ही हैज नॉलेज टू ऑफर, विजडम टू ऑफर। इतना सारा ज्ञान, मजा आ गया। अगले वीक मैजिक स्पीक्स में और एक सेलिब्रिटी। Till then, keep smiling. It increases your face value. This is Padamjit Charawat saying goodbye.